जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने मेंशन किया था। R.H. वाइटेकर 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को क्या किया था, प्रपोज किया था। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को लिया गया है जिस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में रखा गया, 5 ग्रुप्स में रखा गया। मेन क्राइटेरिया था इसमें न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेन क्राइटेरिया ये क्या था, मेन क्राइटेरिया। तो ये मेन क्राइटेरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद से बनाता है, बट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स आते हैं। 3 टाइप्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो होगा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होगा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होगा लास्ट में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 3 टाइप्स होंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। मेन क्राइटेरिया होगा जिस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई में 5 जगह प्लेस किया गया है। प्रोटिस्टा में एग्जांपल हम लोग देखे थे क्लोरीला, क्लेमाइडोमोनास, प्रोटोजुआ, ये सब आया था। ट्री फॉर्म्स में हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को देखा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया हॉरिजॉन्टल बेसिस पे डिवाइड किया था। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, है ना, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, इस तरह से ये तीनों आएंगे, एक आएंगे और इस पे मोनेरा आएगा। तो और इस बेसिस पे वर्टिकल बेसिस पे हम लोगों ने प्लांटी को अलग किया था। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ये बीच वाला हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइट्स भी होता है, पैरासाइटिक फॉर्म्स में भी ये होता है। और एनिमल्स लास्ट वाला इधर वाला है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने का मतलब फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन, दैट मीन्स इंटरनल बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, इंटरनली होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या कहेंगे, फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन, फर्स्ट इंजेशन और देन डाइजेशन। लेकिन यहीं पे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर देखेंगे तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट डाइजेशन होता है, फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन। इंजेशन बाद में होता है, डाइजेशन पहले होता है। जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये बीच के कैटेगरी सेप्रोफाइट्स में आएंगे। वो पहले क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करता है, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, फिर सिंपल एब्जॉर्ब कर लेता है। फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही दोनों पार्ट है। तो होलोजोइक में फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। ओके। फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी पाथवे। तो इवोल्यूशनरी पाथवे में कोई ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव फॉर्म्स में होता है, कोई एडवांस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स हम लोग लिखेंगे, प्रिमिटिव फॉर्म्स और दूसरा फॉर्म्स जो होगा एडवांस फॉर्म्स होगा। ये 2 फॉर्म्स होंगे फाइलोजेनिक जेनेटिक कैरेक्टर। ओके। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग कैरेक्टर्स को देखेंगे। इस बेसिस पे 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इस तरह से कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर्स को अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो सेल टाइप। सेल टाइप में मोनेरा को अगर देखेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, न्यूक्लियस हाईली डेवलप नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा को देखेंगे, यूकैरियोटिक बॉडी होती है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होता है। फंजाई ये यूकैरियोटिक बॉडी होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह प्लांटी यूकैरियोटिक होता है, एनिमल्स भी यूकैरियोटिक बॉडी होती है। दूसरा फीचर्स को हम लोग देखेंगे सेल वाल बेसिस पे। सेल वाल मोनेरा में प्रेजेंट होता है, नॉट सेल्यूलोजिक होता है। प्रेजेंट तो होता है बट सेल्यूलोजिक नहीं होता है, अदर फीचर्स होते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में, सम प्रोटिस्टा में क्या होती है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, सब में नहीं, सम प्रोटिस्टा में, इतना ही याद रखेंगे।
फंजाई की अगर बात करेंगे तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट तो होता है, बट क्या होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है। नॉन सेल्यूलोजिक में कौन आएगा, काइटिन आएगा। नॉन सेल्यूलोजिक में काइटिन आएगा फंजाई। इसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। प्लांटी में देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल वॉल प्रेजेंट, बट कंपोजिशन क्या होगा, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगा। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सारे फीचर्स हैं। तीसरा कैरेक्टर्स फीचर्स को अगर हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियर बेसिस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो मोनेरा में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दैट मीन्स ये प्रोकैरियोटिक बॉडी है तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। वहीं पे प्रोटिस्टा की अगर बात करेंगे तो यह कैसी बॉडी है, यूकैरियोटिक बॉडी है। यूकैरियोटिक बॉडी मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू होता है, यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाले क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये भी यूकैरियोटिक बॉडी है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक बॉडी है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट कहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। यूकैरियोटिक बॉडी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। प्लस एंटी प्रेजेंट को मैंने मेंशन किया, माइनस एंटी एब्सेंट को दिखाया है। चौथा फीचर्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी एक सेल से बना है या फिर मैनी सेल से बना है। मोनेरा की बात करेंगे तो यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल से। प्रोटिस्टा को देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सिंगल सेल का बना हो, यूनिसेल्यूलर। और अगर फंजाई की बात करेंगे तो मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू लेवल का होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यही प्लांटी को देखेंगे तो ये भी क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल का होता है। एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। दैट मीन्स ये सब क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है, प्रोटिस्टा मोनेरा, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, जो मेन क्राइटेरिया है ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा की अगर बात करेंगे तो ये अपना खाना खुद से भी बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और दूसरे पे भी डिपेंड रहता है जब सनलाइट प्रेजेंस नहीं हो तो। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफ अपना खाना खुद से बनाएगा लाइट के प्रेजेंस में तो फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। केमिकल सब्सटेंस का अगर यूज़ करेगा तो कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइट के प्रेजेंस में फोटो ऑटोट्रोफ्स, केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में तो कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। और दूसरा जो होगा मोनेरा में हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इससे मैंने मेंशन किया है। पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दो मोड होंगे यहाँ पे, कौन, मोनेरा का। यहीं पे प्रोटिस्टा को देखेंगे तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, फोटो ऑटोट्रोफ्स होंगे। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो तीनों होगा, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, तीनों फॉर्म्स होंगे। फंजाई की अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। यहाँ पे पैरासाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। पैरासाइटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा और सेप्रोफाइटिक डेड डीके सब्सटेंस पे, एनिमल डेड बॉडी या फिर प्लांट्स के डेड पार्ट्स को, सेप्रोफाइटिक। यहीं पे प्लांटी की अगर बात करेंगे तो प्लांट क्या करता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ग्रीन पिगमेंट्स है, फोटो ऑटोट्रोफ्स करेंगे तो यहाँ पे फोटो ऑटोट्रोफ्स होगा। एनिमल्स की बात करेंगे तो ये हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, चाहे तो पैरासाइटिक करे या फिर होलोजोइक करे। होलोजोइक अगर करेगा तो फर्स्ट इंजेक्शन एंड देन डाइजेशन, पैरासाइटिक अगर होगा तो दूसरे बॉडी पे ये क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कुछ बेसिस पे किया, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन। इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, ये सारी चीज़ें कही। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हेटरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में, तो मोस्ट डाइवर्स यहाँ पे देखा गया है। फोटो ऑटोट्रोफ्स, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, माना ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, मोस्ट डाइवर्स वेरिएशंस है, मोस्ट डाइवर्स। मोस्ट डाइवर्स टाइप्स ऑफ
न्यूट्रिशन यहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। ओके, ये बायोलॉजी एनसीईआरटी का डाटा है, हम लोग को याद रखना है। देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक क्या है। ओके ओके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स आज हम लोगों ने देखेंगे। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे अलगी को, कुछ अलगी को मोनेरा के कैटेगरी में रख दिए हैं, कुछ अलगी को प्रोटिस्टा के कैटेगरी में रख दिए हैं, कुछ अलगी को प्लांटी के कैटेगरी में रख दिए हैं। ये ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है, अलगी को एक ही पोजीशन देना होगा किंगडम में, बट अलगी को मोनेरा किंगडम में भी रख दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में भी रख दिया, कुछ को प्लांट किंगडम में भी रख दिया। मोनेरा किंगडम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रीन अलगी को यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे प्रोटिस्टा में देखेंगे यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक के जगह पे ये क्या है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर सेम है। यहाँ पे 2 अलगी को यहाँ पे रखा है, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स को प्रोटिस्टा कैटेगरी में रखा है। तीसरा जो है प्लांटी में, जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन अलगी को, रेड अलगी को, ब्राउन अलगी को प्लांटी में रख दिया है। तो अलगी को 3 कैटेगरी में, 3 किंगडम्स में, अलग अलग किंगडम्स में रख दिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक, ये जो वायरस है ना, वायरस को कहीं नहीं रखा है, नो पोजीशन वाज गिवन इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ये 2 ड्रॉबैक है, 2 ड्रॉबैक है, याद रखना है हमें ड्रॉबैक्स को। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो अलगी है, अलगी को इस तरह से ब्लू ग्रीन अलगी को मोनेरा में रख दिया, डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया है, ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी को प्लांटी में रख दिया है। वायरस का कोई पोजीशन ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक में पढ़े। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा ही पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो नीट के सिलेबस में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक ही पूछता है, तो हम लोग को यहाँ तक याद रखना है। ओके, थैंक यू।